हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हमारे पास अभी नोटिफिकेशन आया है आयोग की तरफ से। हरियाणा सरकार ने पीजीटी के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। और गाइस, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सभी राज्य मान्य है। क्वालिफिकेशन के अलावा इसमें कोई ऐसी शर्तें नहीं है कि आप इसमें अप्लाई ना कर सके। और 3,000 से ज़्यादा पोस्टेज हैं गाइस, 3,040 के लगभग पोस्ट हैं, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, संस्कृत, मैथ्स वगैरह सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट वाइज ओपनिंग दी गई है। मैं भी आपसे सब कुछ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले बेटा जान लेते हैं कि ये कौन करवा रहा है। बेटा ये आयोग करवा रहा है। ये आयोग की भर्ती पीसीएस, हरियाणा पीएससी कमीशन इसको करवा रहा है। ठीक है। और 42 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, 18 साल से 42 साल। उसके अलावा कोटा मिल रहा है बेटा, अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी कोटा है 5 साल का एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। और महिलाओं के लिए विशिष्ट कोटा है इसमें। और बायोलॉजी की अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो 233 पोस्ट है टोटल, जो रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए आपकी एप्लीकेबल है। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है बेटा। हरियाणा ने अभी पीछे निकाली थी वो ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा निकाली थी, ये पीएससी आयोग के द्वारा है। तो बहुत अच्छी भर्ती है, टाइम से पेपर होगा, अच्छा पेपर होगा और बेहतरीन मौका है आपके लिए पीजीटी में अप्लाई करने का। ठीक है। अब इसमें 3 स्टेजेस होंगी बेटा। पहली स्टेज है क्वालिफाइंग स्टेज, दूसरी है आपकी उस स्टेज में 100 मार्क्स का पेपर होगा, वो मैं भी आपको आगे बता देती हूँ। उसके बाद बेटा फिर आता है मेंस का। तो मेंस के लिए आपके पास मेंस का जितना वेटेज है 87.5%। ठीक है। तो जो मेंस वाले आपके प्रीलिम्स से 4 गुना बच्चों को वो मेंस में लेंगे और फिर उन मेंस को क्वालिफाई करके फिर आगे इंटरव्यू के लिए बिठाया जाएगा बेटा। 12.5% आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है। अच्छा, इसका बेटा कल ही 25 जुलाई से कल इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है और 14 अगस्त तक बेटा आपको पहले ही कोशिश करिए कि अगर आप भरना चाह रहे हैं तो आप पहले ही, क्योंकि फिर बाद में सर्वर क्लैश करता है तो प्रॉब्लम होता है। फीस वगैरह के लिए आप पूरा नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है ऑफिशियल। ठीक है। तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए 233 पोस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। ये नंबर पे बेटा, आप इस नंबर पे ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट करें। अगर आप पीजीटी बायो के छात्र हैं और आप एक बेहतरीन बाइलिंगुअल कोर्स देख रहे हैं, क्योंकि इसमें तो वैसे भी बेटा पढ़ाना जो है, हमें जो मीडियम है पीजीटी बायोलॉजी का वो इंग्लिश रहेगा जो पेपर में आएगा, लेकिन हम आपको बाइलिंगुअली पढ़ाएंगे विद प्रॉपर नोट्स मॉड्यूल्स। तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी। मेरा नया बैच शुरू होने वाला है, न्यू बैच मेरा बेटा लॉन्च होने वाला है अगले, बस तो आप फटाफट से एनरोल करवा लो, इंक्वायरी डाल दो इसकी। बेटा इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है हमारी, हरियाणा सरकार की पीजीटी वैकेंसी के लिए। और ये कल से 25 जुलाई से मैं फिर बता रही हूँ आपको शुरू हो रहा है। तो आपको अपनी ये सारी एलिजिबिलिटी वगैरह एप्लीकेशन 14 अगस्त से पहले आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपकी एज भी प्रॉपर होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन भी। एप्लीकेशन फीस वगैरह बेटा सब आपकी जो नॉर्मल एप्लीकेशन फीस चलती है वहां पर वही रहेगी। ठीक है। अच्छा जी। और बाकी बेटा गूगल फॉर्म पे आप इंक्वायरी बैच, नए बैचेस के लिए आप डाल सकते हो न्यू बैच पीजीटी बायोलॉजी। काफी अच्छा बेटा हमारा रिजल्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ से सिलेक्शन बहुत ज्यादा हुए हैं इस बार भी, बिहार पीसीएस में भी। तो पीजीटी बायोलॉजी का न्यू बैच आपका शुरू हो रहा है, उसके लिए आप अपना मेरा नंबर आप नोट कर लो। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, एडमिशन नहीं भी चाहिए तो भी जानकारी के लिए आप कॉल कर लेना। मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी कि आप पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कैसे करोगे। ठीक है। तो इसमें आपको बेटा पूरे क्लास नोट्स प्लस 2,500 से ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चंस और प्लस बेटा बाइलिंगुअल नोट्स आपको मिलते हैं इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। सिलेबस बेटा पूरा कवर कराऊंगी मैं। अच्छा, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता देती हूँ, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है। तो ये बेटा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका। ये देखिए, तो मैंने उसमें भी बताया था कि 18 से 37 का जो नंबर है, ठीक है, तो वो आपको उसमें भरना है बेटा। और सीधा आप जो हमारी वेबसाइट है हरियाणा पीसीएस वाली, वहां पे जाके आप अपनी आईडी पहले आपको बनानी होगी, लॉगिन आईडी। उसके बाद उसमें अपने आपको पहचान पत्र, अपना आधार कार्ड वगैरह डालकर अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को पूरा करना है। उसके बाद बेटा आपको अपनी आधार रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फीस वगैरह भर के अपना फाइनल कर देना है बेटा। 14 अगस्त से पहले पहले कर लीजिएगा, लास्ट में सर्वर क्रैश होता है।
ठीक है। अच्छा, दो तीन बातें हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू से पहले पहले या जिस समय फॉर्म भर रहे हो आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए उस समय तक। ये नहीं कि कोई आपका डॉक्यूमेंट रह गया या कोई आपकी मार्कशीट नहीं आई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके अलावा बेटा मैंने आपको बता ही दिया था, बायोलॉजी में आपकी 233 पोस्ट है जिसमें जनरल की 128 है, और लगभग सारे स्टेट के बच्चे इसमें अलग अलग कोटा आपको दिया हुआ है। बहुत अच्छा कोटा है महिलाओं के लिए, मैं देख रही थी। तो पीजीटी बायोलॉजी में बेटा एमएससी आप होने चाहिए, किसी भी जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स वगैरह किसी में भी। इवन लाइफ साइंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, प्लस बीएड आपका जरूरी है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा बेटा एक चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें जो आपका पैटर्न आएगा ना एग्जाम का, तो उसमें 100 एमसीक्यू आएंगे टोटल, ये स्क्रीनिंग वाले में। उसके बाद बेटा फिर आपको मेंस में बैठना है, तो ये 2 घंटे का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। ठीक है। और जी इसमें बेटा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 5 ऑप्शन आते हैं, तो 4 ऑप्शन में तो ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन है कि अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ना है, जैसे आप नॉर्मली क्या करते हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम क्या करते हैं, हम जनरली करते हैं भाई क्वेश्चन छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर गए हो तो भी आपको ई ऑप्शन लगाना है, फिल करना है उसमें लास्ट में ई ऑप्शन। ठीक है, ABCDE, कि भाई मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है और मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ। अगर आप ऐसे नहीं करोगे बेटा तो आपका उल्टा नेगेटिव मार्किंग आएगा 0.25 मार्क्स का, ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना। और अगर आप ऐसे कई बार कर लेते हो, 10 से ज्यादा कर लेते हो आप, 10 या 12 से ज्यादा, तो बेटा आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये लिखिए, मोर देन 10% क्वेश्चन में अगर आपने ऐसा करा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है। अच्छा जी बेटा, बायो केमिस्ट्री, होम साइंस और मैथमेटिक्स का जो है ना हमारा, ये हमारा पेपर बाइलिंगुअल है। समझ रहे हैं, ये पेपर हमारा बाइलिंगुअल जाएगा बेटा। बायोलॉजी केमिस्ट्री का तो इंग्लिश मीडियम है, बाकी सारा बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो ये केवल इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे लिखे हुए, आपको समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स मतलब जितने भी साइंस वाले हैं ना, बायो केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी बाइलिंगुअल है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक। ठीक है। और 4, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्वालिफाइंग में जो मेंस है उसमें हम 4 गुना लेके चलेंगे। ठीक है, तो 25% कट ऑफ हम मिनिमम लेके चल रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट का, तो 4 गुना बच्चे बुलाएंगे मेंस के लिए। और बेटा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी वो आपका बाद में होगा, उसमें आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, फिर वो आगे के लिए होगा, ये भी इंग्लिश मीडियम में आएगा बायोलॉजी का। ठीक है। वेटेज मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था, वाइवा वॉस से होगा आपका 12.5% का इंटरव्यू है, और बाकियों के लिए स्किल टेस्ट होगा बेटा, म्यूजिक वगैरह के लिए स्किल टेस्ट है। सैलरी बहुत अच्छी है, पे ग्रेड 7 पर। 42 साल तक बेटा आपकी एज लास्टली होनी चाहिए, 42 ईयर्स। और लास्ट डेट क्या बताइए मैंने, 14 अगस्त बताइए आपको। सिलेबस एक बार देख लेते, देखो ये सारा कोटा की लिस्ट दी हुई है, बहुत अच्छा अच्छा कोटा है बेटा। महिला अगर आप हैं तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास एक फाइनल दोबारा से पीजीटी के लिए जाने का। सिलेबस बेटा मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। बेटा बायोलॉजी का सिलेबस हमारा वहीं से शुरू, जो एनसीईआरटी 11-12 वाला बेस रहेगा, उस पर 11-12 की एनसीईआरटी का बेस रहेगा। बाकी हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे पेपर आपको तैयारी करनी है, नोट्स कम समय में ज्यादा नोट्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से रिवीजन कैसे कर सकते हो। तो वो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं हमारे सुपर कोचिंग ऐप को आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, और वहां पर और वाईटी पर भी मेरी क्लासेस चलती है, तो वहां से भी आप मेरी क्लासेस को वॉच कर सकते हो। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड पूरा चैप्टर है। और बेटा इसमें ऐसे नहीं होता, पूरा मैं बताऊंगी आपको कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने नोट्स आपको बनाने हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आएगा पूरा, मतलब कि क्या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों आपको पढ़ना है। सेल का पूरा आएगा बेटा। बायो एंजाइम्स आएगा, बायो मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है इसके अंदर, जो वहां से क्वेश्चन आता है। प्लांट फिजियोलॉजी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट का भी और एनिमल्स में हमारा। उसके अलावा बेटा पूरा जेनेटिक्स दिया हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लेकर और पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज के डायग्राम तक, वायरस वगैरह बैक्टीरिया सब आएगा। ह्यूमन वेलफेयर की बायोलॉजी आप क्या क्या चीजें हैं, इम्यूनिटी वाला चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स का चैप्टर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का,
इकोलॉजी बेटा पूरी आएगी, इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर हरियाणा पीसीएस में। और फिजियोलॉजी तो आपको पता ही है, जो 7 सिस्टम्स है हमारे वो टोटल इसके अंदर कंप्लीट पूछे जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादा जानकारी के लिए बेटा हमारा नंबर है, अगर आप गाइडेंस प्रोग्राम देखना चाहते हो कि भाई कैसे तैयारी करनी है, नोट्स कैसे बनाएं, अंतिम समय में रिवीजन कैसे करें ताकि इतना सारा कंपटीशन को हम फेस करके सिलेक्शन पे पहुंच जाए। बेटा मेरा रिकॉर्ड है टचवुड की बहुत सारे बच्चे मेरे सिलेक्ट होते हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं अभी तक पीजीटी लेवल पर। तो 7417310819 पे आप अपनी इंक्वायरी डाल सकते हो। और मेरी लाइव क्लासेस के लिए बेटा आप अपने सुपर कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर ले, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है सुपर कोचिंग वाला, तो मेरा टेलीग्राम आप जरूर नोट कर ले, रैना माम RAINAMAAM टेक्स्ट बुक, ये बेटा टेलीग्राम है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली लाइव क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय। और कल से इसके एप्लीकेशन ऑनलाइन खुल रहे हैं तो फटाफट से अप्लाई कर दीजिए, भूलिएगा मत, ठीक है बेटा। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।